तेरे बिन और जानिसार दो ड्रामे अलग अलग कैटेगरी में बने थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों ड्रामों के अंदर काफ़ी चीज़ें मैच कर रही हैं। वहाज अली और दानिश तैमूर दोनों को अगर आप देखें, मैं कुछ क्लिप आपको दिखाऊंगा, मिलते जुलते क्लिप्स हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा, आप जस्टिफाई करेंगे कि कितनी सारी चीज़ें दोनों ड्रामों में एक दूसरे की मिलती चली जाती थी। ये देखिए ज़रा, अब आप क्या समझते हैं कि इसमें वहाज अली को होना चाहिए या दानिश तैमूर को? मेरा मानना ये है कि इसमें वहाज अली को होना चाहिए था, क्योंकि वहाज अली ने तेरे बिन में जो एक्टिंग की थी वो तो बिल्कुल ही एक आउटस्टैंडिंग एक्टिंग थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि हवेली दिखाना, ड्रामे में वो स्टैंडर्ड दिखाना, ड्रामे के अंदर वो रोमांस, वो लव, वो एक्सट्रीम लेवल पर जो लव, जो मोहब्बतें दिखाई गई हैं, वैसी ही एक एक्सट्रीम लेवल पर लव वहाज अली करता है यमुना जदी के साथ, और इसमें दानिश तैमूर कर रहा है दुआ के साथ। तो ये दोनों ड्रामों के अंदर काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती देखी गई हैं। इन दोनों की काफ़ी चीज़ों को मैंने खुद नोट किया जब मैंने ये कंपैरिजन देखा, क्योंकि दोनों ड्रामे इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई ड्रामों की। तो मैंने सोचा कि तेरे भी नहीं गया था और ये एक ड्रामा दूसरा जा रहा है जानिसार, तो इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन निकाला जाए कि इन दोनों ड्रामों को कितनी चीज़ें इनकी मिलती जुलती है। तो काफ़ी हद तक इन दोनों ड्रामों में चीज़ें मिल रही है, स्टोरी भी मिल रही है, काफ़ी हद तक मोहब्बत दिखाई है, लेकिन थोड़े से रोल अलग अलग कर दिए। यहाँ पर बीवियाँ दिखा दी, वहाँ पर भी बीवी दिखाई है लेकिन शौहर मोहब्बत करता था। यहाँ पर तीन बीवियाँ दिखा दी, वहाँ पर एक मोहब्बत करने वाली होती थी, दूसरी होती थी हया, यानी कि दो मोहब्बतें दिखाई हैं अलग अलग। और यहाँ पर वहाज अली मोहब्बत नहीं करता था, दानिश तैमूर जो है वो अपनी पहली बीवी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन रिश्तों को थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया गया है। हया जो मोहब्बत करती थी मुर्तसिम से, तो इसमें भी मोहब्बत यही दिखाई है, कशमाला मोहब्बत करती है, और सेम वही हवेली का स्टैंडर्ड दिखाया है, वही हवेली के अंदर सारी चीज़ें दिखाई हैं, हवेली में जो सियासतें चल रही होती हैं वही सियासत निसार में भी दिखाई गई। अब मेरा तो यही मानना है कि इन दोनों ड्रामों का स्टैंडर्ड भी एक जैसा है, स्टोरी भी अगर आप देखें ना तो मिलती जुलती है दोनों ड्रामों की। अब इसमें आ जाए एक्टर, कौन सा एक्टर सूट करना चाहिए था? मेरा मानना ये है कि वहाज अली को इसमें लेते हैं, क्योंकि वहाज अली की एक्टिंग तेरे बिन में बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग गई है। उसमें जो मैंने देखा था, उसने जो पहली से लेके 15 एपिसोड्स तक जो वहाज अली का जो एक इंट्रो दिखाया था शुरू में, और उसके बाद जो उसने एक्ट करना शुरू किया था, तो शुरू शुरू में तो वहाज अली को इतना ज़्यादा एक फेम नहीं मिला था, लेकिन जब 15 एपिसोड में, तेरे बिन के 15 एपिसोड में जब वो खेतों से निकाल के लाता है, तो वो एक्टिंग देख करके मैंने कहा था कि यार जैसे इस टाइप की जो रोल है वो वहाज अली को ही दिए जाए। उसका गेटअप और उसकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी लगी थी। तो जानिसार जैसे ड्रामे के अंदर वहाज अली जैसा एक्टर को ही लेना चाहिए था। दानिश तैमूर ने भी अपनी जगह पे एक्टिंग ठीक की है, लेकिन जो सूट करता वो वहाज अली करता। सेकंड आ जाए, ड्रामे के अंदर कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जिसमें आप ये देखें कि माँ बेगम थी। अब इसमें माँ बेगम नहीं, इसमें बाप बेगम है। वो बाप बेगम से मुराद जो उनके वालिद हैं उनकी दिखाई है। पंचायतों को हैंडल सिर्फ नौशरवान कर रहा है, तो जो पंचायतें हैं वो हैंडल यहाँ कर रहा है, उधर पंचायतें हैंडल उनकी माँ किया करती थी। दोनों में सेम एक ही तरीक़ेकार का दिखाया गया है। क्लिप भी इसमें आप इनका, अगर आपको मैं कुछ क्लिप्स इनके दिखा दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, मोहब्बतें भी इनकी आपस में दिखा दी। और फिर आप एक्शन पे आ जाए, एक्शन भी काफ़ी हद तक इसमें उसी टाइप का एक्शन दिखाया है। तो सिर्फ निकलता है ढूंढने के लिए धीरप को, तो इसमें भी यही दिखाया है कि नौशरवान निकला हुआ है ढूंढने के लिए दुआ को, तो इसमें भी सेम यही दिखा दिया, ढूंढना ढांढना लगा हुआ है दोनों ड्रामों के अंदर। और दोनों ड्रामों के अंदर मोहब्बतें भी दिखा दी, एक्शन भी दिखा दिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखा दी। मिलता जुलता काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि तेरे बिन और जानिसार की स्टोरी भी मिलती जुलती नज़र आ रही है, और इसमें रोल भी एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो एक्टर नहीं है। तो खैर उन्होंने चेंज किया, लेकिन मेरा ख्याल में फिर मैं यही कहूँगा कि दानिश तैमूर की जगह पे वहाज अली को लेना चाहिए था। वहाज अली वन ऑफ द बेस्ट
एक्टर इधर तेरे बिन और तेरे बिन से जब वो आता ऊपर, तो ये ड्रामे में जब आप उसको देखते हैं गेटअप पे, तो वो फिर आपको और मज़ा आता देखने में। तो उसके साथ साथ इसमें जो आगे जो दिखाएंगे, देखें जिस तरीके से जानिसार में दिखाया है कि अभी तक वो हवेली की सियासत शुरू नहीं हुई, हवेली के अंदर की सियासत शुरू नहीं हुई, तो ये सियासत भी शुरू हो चुकी है इसमें। शुरू में अब आगे और दिखाएंगे जब दुआ जाएगी हवेली में वहाँ पर, तो वहाँ भी एक सियासत का पंडोरा बॉक्स खुलने जाएगा, आप ये देखिएगा। और इस जगह से जब ये फरागत के बाद ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ के मसाइल जब ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ से जब इसको लेकर के दुआ को लेकर वो गाँव जाएगा, तो वहाँ पर भी एक लास्ट पॉलिटिक्स खेली जाएगी। आया ने खेली थी मुर्तसिम के साथ, इसी तरीके से वो वहाँ से बैठ के खेल लिए, तो वो अभी से खेल ली है। मतलब यहाँ तो दिखाया था कि अंदर हो रही थी यहाँ तो, लेकिन जब वो जाएगा तब ये खुल के पूरी सियासत सामने आएगी आपके, आप ये देखेंगे ड्रामे के अंदर। और इसमें एक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में, बस इसमें ये थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, इसमें कुछ फैमिली के अनदर फैमिलीज दिखा दी, दूसरी फैमिलीज़ के मैटर दिखा दिए। जैसे उसकी बहन होती है, दुआ की बहन को दिखाया है कि वो फराज के साथ जो मसले मसाइल दिखाए, ये एक अलग से एक इन्होंने दिखा दिया। लेकिन अगर आप देखा जाए कि भाज अली की बहन थी, वहाँ पर भी हवेली में वो आता था मिलने के लिए। भाज अली जो दुश्मन था, जो अगेंस्ट पार्टी थी, जो तेरे बिन में शुरू में दिखाया है, तो वो बदले के चक्कर में उसकी बहन के साथ मरासिम कायम कर लेता है। तो यहाँ पर बस दूसरा केस ये दिखा दिया कि दुआ का दुआ अलग दिखाई गई है, दुआ की फैमिली के अंदर वो फराज को दिखा दिया गया। खैर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ज़रूर, कहीं ना कहीं से ये जो कहानियाँ हैं ये मिल रही हैं आपस में जाके। कम से कम अगर आप ये देखते तो हवेलियाँ से हट के कोई नई चीज़ दिखाते, कोई घर दिखा देते, कोई ऐसी चीज़ जो इतना स्टैंडर्ड अगर दिखाया है, तो फिर पूरा वही चीज़ फोकस चलता है, वही स्क्रिप्ट बनना शुरू हो जाता है कि जो पहले तेरे बिन के अंदर बना था वही चीज़ इसमें भी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।